धर्मदास जी को कौन नहीं जानता। सज्जनों, मैं आप लोगों का दास हूँ। मंदिर की मुहूर्त हुई है, लाओ प्रसाद तो दो। हाँ हाँ, खाने को दो। जी कहाँ हो जी? मंदिर की मुहूर्त। जी हाँ, सब प्रसाद मांग रही हैं। इसको न छूना, घर के लिए तो रामल आ रहा है। अच्छा, ये बाई जी के लिए है। बाई जी नहीं, वो अपनी क्यों झूठ बोलते हो? मैं कहती हूँ बुढ़े होने आए और अभी तक ये बातें नहीं। फिर वही पुराना दुखड़ा लेकर बैठी। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ कि अब भी मंदिर की मूर्त किए चले आ रहे हो और अभी चले एक बाजारी औरत की यहाँ। चुप करो, क्या गजब कर रही हो? घर में मेहमान जमा है, कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा? मत भूलो नाथ, अगर वो दयालु है तो उसे सजा देनी भी आती है। जब वो ढीली रस्सी खींचेगा तब सर पकड़ कर रोगी। तुम्हारा कलेजा भी तभी ठंडा होगा। मैं रात को घर नहीं आऊंगा। देखो बहन, ये तुम्हें नजर लगा रहे थे। तो भगवान हर औरत को तुम्हारे जैसा नसीब दे। हमें लगन वहाँ जाना है। कुंवर अंदर खुदा मालूम क्या कर रहा है। लाओ यार लाओ। अजी कोई बगला भगत होगा, बगला भगत। कहिए मेरे उस्ताद की खाना इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं भी नहीं, तुम्हारा हुक्म पाते ही झट से मुहूर्त खत्म किया, भागा भागा घर गया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और झट से अपनी सरकार की खिदमत में हाजिर हो गया। बस रहने दीजिए, हम तो कब से आपकी राह देख रहे हैं, लेकिन आप यही अदाएं तो धर्मदास का धर्म नष्ट कर देती हैं। हरी बाबू। आधा वर्ष कहो, तबीयत अच्छी है? कहिए, कब आए बम्बई से? बम्बई से तो हम लोग अभी अभी चले आ रहे हैं। तुम्हारी कसम स्नान तक नहीं किया, अभी स्टेशन से सीधे चले आ रहे हैं। क्या घर भूल गए आप? अरे तुम्हारा घर भूल जाऊं और मैं? गैर मुमकिन है। ये तो मेरे एक दोस्त की जरा आधा वर्ष जरूर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे। चल बस खुदा। ये मुझे कहाँ ले आए हरी? अबे नए डिजाइन की चीजें तो यहीं मिलती हैं है? मगर यहाँ ऊपर कौन से डिजाइन है? बरखुरदार बटेर, तेरे सर की कसम ऐसी सजी हुई दुकान है, बल्कि गोदाम है गोदाम। नहीं भाई साहब मैं नहीं जाता। अबे भैया झापक फिर वही हरकत। अबे अच्छी चीजें तो ऊपर छिपा के रखी जाती, चला जा। नहीं भाई साहब मैं नहीं जाता। अबे नहीं रहूंगा क्यों है? शाबाश आओ।
नहीं नहीं, तुम मुझे कहीं और लिए जा रहे हो। वाह बेटा, अबे जीने पे कदम रखते ही समझ आ गई है। तुम सब बहुत बदतमीज हो। मैं नहीं जाता, छोड़ो मुझे। नहीं पंडित जी, अब आप नहीं जा सकते। डम से चला जा। अबे चल, रुक क्यों गया? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। आइए आइए। आदाब। अरे हमारे पास एक कुंवारी लड़की है। अभी तो हमें दे दीजिए, हम उन्हें सुहागन बना देंगे। हमारे होते हुए। आपकी तारीफ? ये हमारे दोस्त पंडित जी किस्म के हैं। मेरी आंखों में खास है तो खूबसूरत। अच्छा जी, ले बेटा, तेरी तो बहुनी हो गई। सलाम कर बे, कर बे। शाबाश बेटा, टहनी मर गए। तो भाई जी हम जाए चिलम में दम वम लगाइए। ठहरो, रईस लोग आए हैं, अभी गाना वाना सुनेंगे। हाँ हाँ, इन्हें भी तो सुनाना है। क्यों बे, ये डिजाइन पसंद आया? मैं जाता हूँ। अबे बैठ बे, अजीब चपल कंचू आदमी। हाँ जी। आपने मुस्कुरा के लूट लिया, आपने मुस्कुरा के लूट लिया, सुगंध खा के लूट लिया। भोला भाला समझ रहे थे जिसे, हाँ भोला भाला समझ रहे थे जिसे, उसने जादू जगा के लूट लिया, उसने जादू जगा के लूट लिया। सबसे जाऊं मैं अब रूप तेरे, सबसे जाऊं मैं अब रूप तेरे, दो खंजर दिखा के लिया, दो खंजर दिखा के लिया। आपने मुस्कुरा के लूट लिया, आपने मुस्कुरा के लूट लिया, देखिए सुगंध दिखा के लूट लिया। क्या अदावत थी आपको हमसे, हाँ क्या अदावत थी आपको हमसे, जो यूं नजरे चुरा के लिया, जो यूं नजरे चुरा के लिया। आपने मुस्कुरा के लूट लिया, आपने मुस्कुरा के लूट लिया, देखिए सुगंध खा के लूट लिया, देखिए सुगंध खा के लूट लिया। क्या कहने? है पान नहीं खाया आप लोगों ने? जी पान तो शोभा के हाथ से शोभा देते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें, इन्हें भी तो दिखाना है। देखिए बुलाती हूँ। लो बेटा, असली डिजाइन तो अब दिखाते हैं तुम्हें। हाँ, कलेजे पे हाथ रख लो गौर बाबू, दूर ही से करंट मारती है। मैंने कहा ये अकेले कमरे में क्या किया करती है? गीता पढ़ा करती है। अच्छा, यूं कहिए कि वो औरत है। जी, तो आप अभी तक क्या समझ रहे थे? ये यूं ही चवागंठी है। मैं समझ रहा था कि वो भी आपकी तरह औरत की खाल में शैतान। अबे क्या बक रहा है? अजीब चपल कंचूस। तो क्या ये औरत है? आपके सर पे बर्फ रखो। शोभा, अरे वो शोभा, बोलती क्यों नहीं? शोभा, देवी जी बस किताब रखो, ये किताब भले घर की बहू बेटियों के लिए है। अरे रोजगार का वक्त है, रईस लोग आए हैं, उठो। माँ, तुम्हारी एक दुकान तो चल रही है, फिर मुझे क्यों इस पाप में धकेलती हो? है
तो क्या मैंने तुम्हारी सूरत देखने के लिए रखा है? जब मैं अपने पेट की जमी से रोजगार कराती हूँ तो तू क्या है? चल उठ, नखरे रहने दे। नहीं माँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन ये मुझसे न होगा। जबान चलानी खूब आ गई है। चल उठ। मैं औरत उसे समझता हूँ। मैं चपराने दूंगा। नहीं नहीं, कहने दीजिए, नए नए हैं। हाँ साहब, आप औरत किसे समझते हैं? जिसका लिबास शर्म व हया हो, जिसका श्रृंगार इज्जत व आबरू हो। सही फरमाया आपने। अब आप ये भी बता दीजिए, हमारा लिबास कौन नोचता है, हमारा श्रृंगार कौन उजाड़ता है? अबे छोड़ो भी इन बातों को। वो देखो आई महफिल की शोभा, है जमाने की शोभा। आइए आइए। लीजिए, आप इसे आदमी सिखाएं, सलाम तो कर। अरे यही अंदाज तो आशिक को मिठा देते हैं। बैठो बैठो। तो बेटा, आया डिजाइन पसंद? है ना स्वर्ग की चिड़िया? अजी यूं ना घूरिए, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। क्यों छेड़ते हो जी उनको? वाह बेटा, अबे लगा चहकने हैं? अरे ऐसी सूरत पे से तो चांदी निछावर करो। अबे चांदी तो क्या, ऐसी सूरत पर तो दिल निछावर है, दिल। बड़े बेशर्म हो जी तुम। वो मारा, अबे तेरे ऊपर तो जादू चल गया बेटा। अच्छा भाई तू ही कामयाब हो जा, हमारी तो दाल नहीं गलती। माफ कीजिएगा, पांचों कपड़े पहन लेने से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। ले कुंवर, तू तो बदमाश बना दिया गया। जी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। आप मुझसे भी कह सकती हैं, इसलिए कि मैं ऐसे बदमाशों के साथ जो आया हूँ। अरे पान तो पेश कर। जी, ये आपकी आंख को क्या हुआ? ये जरा फटती है, फटती है। फड़कती है तो ये लीजिए। आपने बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया? बड़ी बदतमीज है। बस हम इसे कहेंगे। उनको आता है प्यार पर गुस्सा, और हमको गुस्से पे प्यार आता है। क्या हुआ बेटी? अच्छा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस गंदी जगह से निकाल दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या करूं बेटी, मेरा कुछ जोर से तो चले। क्यों रे, तू हमारा घर बदनाम करेगी? अरे जब इसको ये पेशा मंजूर नहीं तो क्यों जबरदस्ती करती हो? अजी पराई बेटी ईश्वर की अमानत है, इस कारण मना करता हूँ। और हमने जो ठुसा ठुसा के इतना बड़ा किया। मां जी, तुम लच्छी बहन के फटे पुराने कपड़े और अपने आगे का बचा कुचा खाना मुझे दे दिया करो, बस मैं तुम्हारे घर की दासी बनकर रहूंगी, मगर ये पाप मुझसे न होंगे। देखेंगे कैसे नहीं होंगे। बड़ी आई अपने मनमानी करने वाली। उस्ताद, जाओ आनंदी प्रसाद से कह दो हमें तुम्हारी बात मंजूर है। नैया हमारे पार लगाओ, नैया हमारे पार लगाओ, तुम बिन भगवान कौन खेवैया, तुम बिन भगवान कौन खेवैया, नैया हमारे पार लगाओ। तेरे सुने तब दौड़ के आए, तेरे सुने तब दौड़ के आए, द्रौपदी के थे तीर बढ़ाए, द्रौपदी के थे तीर बढ़ाए, अबला की लाज बचाओ, मुझ अबला की लाज बचाओ, तुम बिना हमरा कौन रहैया, तुम बिना हमरा कौन रहैया।
प्रहलाद की जान बचाए। मुझ दुखिया को दुख से छुड़ाओ, मुझ दुखिया को दुख से छुड़ाओ। जग के दाता कृष्ण कन्हैया, जग के दाता कृष्ण कन्हैया, नैया हमारी पार लगाओ, नैया हमारी। मैं आ सकता हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। और सब कहाँ हैं? आज उनकी बिरादरी में खाना है। उनकी बिरादरी? और आपकी? अभी तक तो भगवान की दया से उनकी बिरादरी में नहीं हूँ, आगे किस्मत। एक बात पूछ सकता हूँ, अगर इजाजत हो तो? जी फरमाइए। आपको ये पेशा पसंद है? बोलिए, आप तो सोचने लग गई। मैं ये सोच रही हूँ क्या जवाब दूं? जवाब तो बहुत छोटा सा है, हाँ या नहीं। यहाँ बैठकर तो मेरी नहीं भी हाँ समझी जाती है। ये कैसे? बात ये है कि दुकान में रखी हुई चीज की लोग सिर्फ कीमती पूछते हैं, ये कोई भी नहीं पूछता कि चीज बिकाऊ भी है या नहीं। और ये कोठा भी एक दुकान ही तो है। जी, मैंने कल ही अंदाजा लगा लिया था कि आप इस घर की शोभा नहीं। लेकिन कोशिश तो यही की जा रही है कि मैं इस घर की शोभा बन जाऊं। और अगर आपको कोई अपने घर की शोभा बनाना चाहे? जी, मैंने कहा, और अगर कोई आपको अपने घर की शोभा बनाना चाहे? तो दुनिया वाले इतने बड़े जुर्म में उस शख्स को घर से बेघर कर देंगे। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता। माफ कीजिएगा, मैं किसी के घर को जलाकर अपने हाथ नहीं सेकना चाहती। शोभा, मैं तुम्हें पाप से बचाने के लिए अपना सब कुछ भेंट देने को तैयार हूँ। लोग मंदिर और शवाले बनवाकर धर्म की सेवा करते हैं, मैं तुम्हारी आबरू बचाकर धर्म और इंसानियत दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? नहीं। तो क्या उस दिन की शर्म, लज्जा, रोना धोना सब बनावट थी, यही कहेंगे ना आप। लेकिन वो बनावट नहीं थी। तो फिर आपको क्या चीज रोकती है? आपकी इज्जत। मेरी इज्जत? मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, जो आप एक वेश्या को अपने घर की शोभा बनाना चाहते हैं। वेश्या तो सिर्फ मर्दों की जवानी का खिलौना है, और खिलौने को जीवन साथी नहीं बनाया जाता, उससे सिर्फ खेला ही जाता है। जो ऐसा करते हैं वो इंसान नहीं, शैतान है। शोभा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। बोलो हाँ। नहीं, मैं आपकी जिंदगी का साथी बनकर आपको तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं शोभा, ऐसा न कहो। अगर मैं हाँ कह भी दूं तो ये घर वाले अब तो सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। मैं फिर आऊंगा। हाँ, ये माना हमने क्या हुस्ने खुदा देता है, पर ये अंदाज तुम्हें कौन सिखा देता है। शिक्म मादर से कोई सीख के आता ही नहीं, चाहने वाला ही कम वक्त सिखा देता है। इन्हीं लोगों ने ले ली ना तो बच्चा मेरा
इन्हीं लोगों ने ले दीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले दीना दुपट्टा मेरा। तुम्हारी कसम लच्छी को भी माफ कर रहे हो। मोरी न मानो, मोरी न मानो अरे हमारी न मानो अरे हमारी न मानो, बजजवा से पूछो जिसने अल्हाई गजे, हाय जिसने अल्हाई गजे दीना दुपट्टा मेरा, दीना दुपट्टा मेरा, दीना दुपट्टा मेरा। मोरी न मानो सैया से पूछो, मोरी न मानो अरे हमारी न मानो अरे हमारी न मानो, सैया से पूछो जिसने उड़ा के क्या, जिसने उड़ा के मजा लेना दुपट्टा मेरा, जिसने उड़ा के मजा लेना अबे बंद क्यों किया? छोड़ तो बताता हूँ। क्या बताता है? वो पंडित है। पंडित? कौन पंडित? अरे वो कुंवर। हाँ तो क्या हुआ? ठिकाने लग गया। अबे क्या मर गया? मरा वरा नहीं। हाँ वो तुम्हारी लच्छी के वहाँ गया है। लच्छू इसके सर पे बर्फ रख। अरे बर्फ नहीं यार, सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको जाते हुए। सच कहता है? हाँ। लच्छू मेरा कोट तो ला। देखना बेटा, अगर मुझसे चालबाजी की तो याद रखना। अरे घूरू तो तारते जाओ। अरे हाँ यार खोल दे। है तुझा। अबे हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं है? दुए झापड़ मत। क्या हुआ है भाई साहब, बिना वजह से जा रहा है? चपड़ कंचू अपनी भाभी पे डोरे डालने शुरू करती है। मिस्टर जबान संभाल के बात करना। हाँ मेरी भाभी मेरी माँ। भैया बढ़िया काम तो जब हो कि जब तुम मेरी मदद करो। फरमाओ मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये तो तुम जानते हो कि शोभा वेश्या की लड़की नहीं। जानता हूँ। और कहो? इसीलिए वो अपनी आबरू बेचना नहीं चाहती। मगर बेटा चपड़ कंचू वो तो बिक के रहेगी। है मेरे जीते जी उसकी आबरू नहीं बेच सकती। अच्छा जी ये जोर नहीं। आज मालूम हुआ बेटा कि तुम जवान हो गए। अम्मा भाई साहब हंसी तो उड़ाइए मत, मैंने उससे ब्याह करने का फैसला कर लिया। अबे चपड़ कंचू क्यों शामत आई है तेरी? भैया इतने जूते मारेगा बेटा कि तेरी चंदिया गंजी हो जाएगी। पागल हो गए हो हरि बाबू, घर में आई हुई लक्ष्मी निकाल दे। देखो मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारा पेशा नहीं करना चाहती। शादी कर दो, लड़का भी अच्छा है। तो दे दो 2-4 लाख रुपया, सीने पर पत्थर रखकर शादी कर देंगे। 2-4 लाख रुपए तो नहीं, मगर हाँ 2-4 हजार रुपए दे सकता हूँ। अरे बाबू हवा खाओ, सेठ नंदी प्रसाद को फंसाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उसके बाप के बराबर है। कुछ भी हो, मगर हमने तो जबान दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुन लो, नहीं तो पछताओगी। क्या कहते हो हरि बाबू, हमने भी जमाना देखा है। लेकिन मुझे नहीं देखा है, समझी? कल के छोकरे
मुझे बेवकूफ बनाने चले हैं। माँ मुझे जहर दे दो, मेरा गला घोट दो, मगर मुझे न बेचो। चुप रहे कम बखत, 10,000 रुपए कम होते हैं? फिर सेठ नंदी प्रसाद जैसा आदमी। अरे क्या करते रहे हो? अरे कोई बचाना! अरे अरे बाबा क्या करते हो? अरे कोई बचाना बाबा! अरे कोई बचाना! अरे 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 पैसे वाला बना, मैं अभी बताता हूँ। अरे बाबू, अबे अंदर कहाँ घुस गया है? अरे अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाबू, अब हाथ जोड़ता है? अरे बाबू, समाज के बगला भगा ये पुण्य कर रहा है। अरे शोभा तेरी लड़की के माफक है और तू उससे मोहब्बत करता है। अरे बाबू, अरे क्या करते? अरे बाबू हाथ जोड़ता। अरे अरे बाबू, अरे कुछ बुढ़िया ख्याल करो। अरे बाबू, अरे बाबू तुम क्या कर रहे हो? कहा जा रहा दूध पिए जा। खुदा कहा शोभा है? कहा शोभा? खबरदार हरी, आगे कदम न बढ़ाना, नहीं तो मैं इसी से अपना सर तोड़ लूंगी। अरे पगली, पागलपन छोड़ दे। मैं कुंवर की तरफ से आया हूँ और मैंने शराब का ढोंग इसलिए रचाया कि मैं तेरी आबरू बचाऊं, समझी? चल तू मेरे साथ है। छोड़ो, मुझे हाथ न लगाओ। अरे बोल, नहीं तो सब मामला चौपट कर देगी। चल तू चल मेरे साथ चल। नहीं, मुझे तुम पे एतबार नहीं। अरे भगवान की कसम, मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ। अब तो एतबार हुआ? हाँ बहन बहन बहन। अब मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर, पिछले दरवाजे की सीढ़ी से उतर के मेरा इंतजार कर। और सुन, ये सब गंदी चीजें मुझे दे दे और ये नथनी भी दे दे। अरे जल्दी उतार, कहीं वो लोग आना जाए। खबरदार यहाँ से उठी तो मैं सबको देख लूंगा कौन। हाँ? अरे हरी बाबू, ये क्या हो गया? हरी बाबू क्या? हिले, ये रही तेरी शोभा। हाँ? क्या देखती है? अबे खान कहाँ भागता है? भाई ये नहीं होगा, ऐसा ब्याह तुम्हारे बाप जन्म में भी नहीं हुआ। हम हाथ जोड़ते, हमें छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो, हम बाल बच्चे वाले हैं, हमें छोड़ दो भाई। ये अब तो ये ब्याह होकर ही रहेगा, चाहे तुम चीखो या चिल्लाओ। टीका लगा दिया तो ब्याह भी करवाना ही होगा। अबे बैठ, चल बैठ। अबे कैसा पंडित है, हंसी खुशी के काम में रोता है। पर ये कैसा ब्याह, न बारात न बराती। अबे पंडित होकर जाहिलों की सी बात करता है? बता कौन से शास्त्र में लिखा है कि बगैर बारात के शादी नहीं होगी? होगी 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 होगी। पर लड़की का बाप कौन है? कन्यादान कौन देगा? कन्यादान? हाँ। अबे तुम पंडितों की तो आदत होती, एक ना एक नई बात लेकर बैठ ही जाते हो। इसमें नई कौन सी बात है? बिना कन्यादान के तो शादी हो ही नहीं सकती। अबे कहाँ से उठा लाया ऐसे पंडित को? हाँ भाई ठीक, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। कन्यादान कौन देगा? सुना तुमने? हाँ हाँ, बड़ा भाई बजाय बाप के होता है। अच्छा पंडित जी, मैं देता हूँ कन्यादान, मगर देखना फिर कोई नई बात ना निकालना। शुरू करो। हरी बाबू, त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम रुक्मिणीं बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरी बाबू, हरी बाबू। क्या है? क्यों चिल्लाती है? अरे बाबू, हम पर दया करो, हमें बर्बाद ना करो। अरे क्यों शोर मचाती है? चल जाए यहाँ से। अरे बाबू, हमारे पेट पर लात न मारो। अरे बाबू। अरे तुम लोग तो जूते मारने के लायक हो, हैं? एक नेक शरीफ लड़की के आबरू लेने पर तो लेते। चल जाए यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। भगवान कसम हरी बाबू, यदि तुम ब्याह कर लेते तो मुझे इतना दुख न होता, पर तुमने तो दूसरे के हवाले कर दिया। क्या बकती है? मैं शादी करूं? मैं तो अकेला मस्त हूँ। और सुन, शोभा के लिए कुंवर से बढ़ के बर नहीं मिल सकता। तू जा यहाँ से, चिल्ला मत अब। देखो हरी बाबू, मैं तुम्हें समझाती हूँ, अभी भी बात बन सकती है, नहीं तो पीछे पछताओगे। हरी बाबू। हरी पछताएगा? हैं? चल जा यहाँ से। अच्छा हरी बाबू, हम भी अपनी जात की नहीं जो तुम लोगों को चैन से बैठने दिया। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलालय तनुहरि।
चिरंजीव रहो, खूब सदा फूलो फलो, आनंद से दिन बीते। शोभा, आज से ये सब तुम्हारे जेठ और देवर हैं। जी नहीं, ये सब मेरे भाई हैं और ये मेरा मैका है। हाँ हाँ, हम सब भाई हैं। देख भाई, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता नाजुक हो गया है। हाँ भाई, हमारी बहन को आज से तुमने जरा भी दुख दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई? नहीं। ससुर साहब, अब इजाजत है। बड़ा बेमरवत है तू। अबे जोरू मिलते ही घर की सूजी। तो और क्या। अच्छा, अरे अरे, कहीं भैया न मिल जाए, ये हर बार तो उतरवा दो। तो पंडित जी को दे दे, वाकई वो बड़ा बेडप आदमी। तुम भी उतार दो शो। चलो। और मेरी दक्षिणा? तुम जरा सब्र करो पंडित जी, मैं अभी आके देता हूँ। लो बहन, तुम्हारा भाई बहुत गरीब है, तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सका। ऐसा न कहो भैया, इससे ज्यादा और क्या धूमधाम से हो सकती थी। अच्छा ससुर साहब, अब इजाजत है। जाओ, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। अबे तू भी जो। लो भाभी, तुम्हें बड़ा अरमान था हमारी दुल्हन का। ये है तुम्हारी बहू और ये है हमारी भाभी जी। तेरी कसम, मैं सच कह रहा हूँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो किसी क्या क्या पली है। फिर वही बात। अरे अरे अरे, सच तुझे यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख ले। हाँ। क्या कहा? अच्छा तू यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। क्या? इसीलिए झटपट ब्याह हो गया। शाबाश बेटी, तूने सारी दुनिया की औरतों की लाज रख ली। अगर हम पिंजरे में बंद रहकर आबरूदार हैं तो क्या है, कमाल तो तुम्हारा है, इसने पाप की दुनिया में रहकर अपनी आबरू को न मिटने दिया। भाभी, अब मजा तो जब है कि किसी तरह भैया को मना लो। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो। रामी, भैया का सामान लेकर नए मकान में जाओ। बहुत अच्छा। अब देखो, जब तक मैं तुम्हारे भैया को न मना लूं, तुम वहीं रहना। हाँ हाँ, अच्छा अब जाओ, उनके आने का टाइम है। जाओ जाओ। मिलन के रुत आए सिया मिलन के रुत आए मन मोरा डोले सजनी डोले सजनी सिया मिलन की रुत आए मन मोरा डोले सजनी डोले सजनी सजन मोरे छल छबेले सजन मोरे छल छबेले मौके सजेले रंग रंगीले
के सजेले रंग रंगीले, कैसे जो बनवा सजाऊं, कैसे जो बनवा सजाऊं। तुम तो खुद हो रूप की शोभा, तुम तो खुद हो रूप की शोभा, रूप तुम्हें शोभे सजनी, शोभे सजनी। मिया मिलन की रुत आई है, मन मोरा डोले सजनी, डोले सजनी। तुम सजनी मोरे मन की रानी, तुम सजनी मोरे मन की रानी, भोली सूरतिया मस्त जवानी, तुम सजनी मोरे मन की रानी, भोली सूरतिया मस्त जवानी। अब गले से लगाऊं, अब गले से लगाऊं। पिया बुलाए मुझे डर लागे, पिया बुलाए मुझे डर लागे, मन मोरा डोले सजनी, डोले सजनी। आज मिलन की रुत आई है, मन मोरा डोले सजनी, डोले सजनी। तूने मेरा कुर्ता फाड़ा, मैं तेरी साड़ी फाड़ूंगा। बड़े आए साड़ी फाड़ने वाले, पकड़ो तो जानू, पकड़ो। ठहर तो। तुम जाती। अरे मारी जा, हमको फुर्सत नहीं। हाँ जी, लो जी, तुम भागो जी जरा। अरे कहाँ का क्या? अरे मैं लुट गई। हाँ मेरा माल। अरे बोल भी कुछ, क्या हुआ? मेरे खाने कमाने की रोटी, मेरे कमाने का ठिकाना लुट गया। अरे बोल भी। अरे बिटिया, अरे मेरी बिटिया, मैं कहाँ जाऊँ? अरे मोर बेटा। अरे बेटा बेटा बको भी कुछ। बेटा तुम मुझे नहीं पहचानते, पर मैं तुमको अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा अच्छा बाबा, बोलो भी कुछ, बोलोगी भी या नहीं? बेटा वो तुम्हारे भाई कुंवर जी जो है, वो मेरी शोभा को, मेरी बिटिया को भगाने गए। अरे भगाने गए? मेरा भाई कुंवर ऐसा नहीं है, कोई और होगा। वो तो ऐसे नहीं है, पर वो हरि बाबू, उसको सत्यानाश हो, उसकी अर्थी निकले माटी मिलो। मेरी खाने कमाने की डपली, मेरी रोटी का ठिकाना भगाने गए। तो मैं क्या करूं अगर हरि बाबू कमा के ले गए, भगा के ले गए? तुम मेरी बिटिया को वापस दिला सकते हो। तुम मेरी बिटिया को वापस दिला सकती हो। मैं कैसे दिला सकता हूँ? तुम्हारे भाई जो कुंवर जी हैं, कल मेरी बिटिया से जबरदस्ती ब्याह कर लिए। कुंवर? अरे कोई और होगा, कुंवर ऐसा नहीं है, पगली करी। मैं सच कहती हूँ, मैं विश्वास दिला सकती हूँ, भगवान की कसम, गंगा जी की कसम, तीन दुनिया की। अरे बक नहीं, तीन दुनिया की कसम, गंगा जी की कसम है? अगर कुंवर ने तुम्हारी लड़की को भगाया तो तुम्हारी लड़की को वापस भिजवा दूंगा। जाओ घर जाओ, दफा हो जाओ, निकलो। मजाक बना रखा है। कुंवर नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा किया है तो उसको वापस देना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कि उस वैश्या की बच्ची को तुमने घर में क्यों घुसने दिया? वो गरीब अपनी आबरू बचाने यहाँ आई तो वो वेश्या है, और जिन बाई जी के यहाँ आप नाक रगड़ने जाते हैं वो देवी है। वो कोई भी हो, लेकिन कुंवर को एक वैश्या से शादी करके मेरी आबरू मिटाने का क्या अधिकार था? मैं कहती हूँ तुम्हारी आबरू थी ही कब जिसे वो मिटा देता। तो यूँ कहो कि तुम भी मेरी नाक कटवाने में उसके साथ मिली हुई हो। हरगिज नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि उसने कोई पाप नहीं किया। नहीं, बड़ा पुण्य का काम किया पाजी ने। बेशक, किसी की आबरू बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। हरगिज नहीं, अपनी आबरू बर्बाद करके दूसरे की आबरू बचाना ये सरासर पागलपन और नादानी है। मैं उसको घर से निकाल कर रहूंगा। नहीं,
यूँ कहिए कि आप अपने भाई का घर बर्बाद करने जा रहे हैं। एक वैश्या को घर में रखना ही अपना घर बर्बाद करना है। हरगिज़ नहीं, वो वेश्या नहीं, कुंवर दीवाना नहीं। कुंवर दीवाना नहीं, कुंवर दीवाना नहीं, दीवाना नहीं तो क्या है? तुम भी उसके साथ दीवानी हो। सुनिए तो। पहले मैं उसको घर से बाहर निकाल लूं, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नाथ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नाथ, अपने भाई का घर न बर्बाद करो। नाथ। हाँ। ये क्या करते हो? क्यों, क्या हुआ? इस तरफ हम लोग पैर करके सोएंगे ना। तो ये कौन से कृष्ण भगवान की तस्वीर है? कृष्ण भगवान की तो नहीं, मगर मेरे देवता की तो है। What? भैया आ गए, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आता हूँ। हंसते भैया। कहाँ है वो छोकरी? कौन? कौन? वही जिसे तुम खानदान भर की इज्जत बेचकर घर ले आए हो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ये कह रहा हूँ, क्या शहर भर में शरीफ लड़कियां मर गई थी जो तुम एक वैश्या को उठा लाए हो? भैया, मैं अपनी धर्मपत्नी के लिए ये अल्फाज सुनने को तैयार नहीं। और मैं भी एक ऐसी जलील औरत को अपनी भावजा बनाने के लिए तैयार नहीं। मगर वो ऐसी नहीं जैसा आप ख्याल फरमा रहे हैं। बेवकूफ, वैश्या के घर पैदा हुई लड़की कभी शरीफ हो सकती है? क्यों नहीं? अगर कोई बेवकूफ गंगा जली को शराब की दुकान में रखाए तो क्या वो गंगा जली शराब समझी जाएगी? बेशक, क्योंकि वो शराब की दुकान में है इसलिए लोग उसे शराब भी समझेंगे। ये तो अपनी अपनी समझ का फेर है भैया। कुंवर, नादान न बनाओ। सड़क पर फेंके हुए खिलौनों को मूर्तियां न समझो। क्यों ना मूर्तियां समझूं? क्योंकि मूर्तियां और खिलौने एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। मगर आप ही लोग एक को उठाकर मंदिर में बैठा देते हैं और दूसरे को खिलौना समझकर खेलते हैं, और जब दिल भर जाता है तो उसको उठाकर सड़क पर फेंक देते हैं। और तुम सड़क पर फेंके हुए खिलौनों को देवियां समझकर घर ले आते हो? जी हाँ, क्योंकि हर चीज की कीमत उसका परखने वाला ही खूब समझता है। परखने वाला बेवकूफ, मसले हुए फूलों को कोमल कलियां समझ रहा है। जी नहीं, मैं तो कली को कली और फूल को फूल ही समझता हूँ। मगर आप लोग दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकते फिरते हैं। जो बाजार में बैठने वालियां दिन के उजाले में गंदी और पावन कही जाती हैं, वही रात को देवियां बनाई जाती हैं। उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, उनके पैर चूमे जाते हैं, उनके सामने झूठी कस्में खाई जाती हैं। बाजी कहीं का मुझको इल्जाम देता है? मेरी आबरू मिटाकर मेरा अपमान करता? मैं आपका क्यों अपमान करता? आपकी आबरू आपके साथ, मेरी आबरू मेरे साथ। बेहुदा, नालायक, मैं ये पूछता हूँ कि तुम उस दलील औरत को घर से निकालोगे या नहीं? अगर निकालना ही होता तो उसे इतनी इज्जत के साथ घर में न लाता। अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं खुद उसे निकालता हूँ। भैया मेरा घर तबाह करके आपको क्या मिल जाएगा? भैया बकवास न करो, घर तबाह करके। भैया कहाँ हो? ओ कुंवर, कुंवर, तुम एक उड़ती चिड़िया को जबरदस्ती पिंजरे में बंद करना चाहते थे, वो मौका पाकर उड़ गई? नहीं, बल्कि यूं कहिए कि उसने दो भाइयों में लड़ाई कराने के बजाय खुद दर दर की ठोकरें खाना मंजूर कर दी। मगर अफसोस भैया, आपने उसे नहीं पहचाना। पहचाना? मैंने तो उसे बगैर देखे ही पहचान लिया था, इसीलिए उसे निकालने आया था। वो खुद मौका पाकर भाग गई। किसी और का मन मंदिर बसाने के लिए। बस कीजिए भैया, बस। अब क्या मेरी जान ही लेना बाकी है? अच्छा बाबा, मैं जाता हूँ। बस तन ढाकने को कपड़ा और पेट भर रोटी चाहिए। ना बाबा ना, तुम जवान चिकनी चुपड़ी औरत को नौकर रख के अपने मर्द को हाथ से खोना है? अरे मैंने कहा ये कौन है? नौकरी ढूंढने आई है। देख लो, अच्छी तो है। क्या कहा? मैंने कहा अगर ये शराफत से रहे तो अच्छी बात है। तुम्हें नौकरानी की जरूरत भी तो है। तो ऐसी नौकरानी जो पहनने ओढ़ने से रानी मालूम हो। जा बाबा जा, कोई दूसरा घर देख। मैंने कहा दाल जल रही है।
जाओ जाओ, देखो कहीं बिल्कुल न जल जाए। कल ये मैके जाने वाली है, तू आ जाना। आज ये रुपया खर्च के लिए ले जा। नहीं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। पगली कहेंगी, हम तुझे नौकरानी नहीं, इस घर की रानी बनाकर रखेंगे। इस घर की रानी बनाकर रखेंगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए देवी, देखिए देवी, देवी जी की बच्ची वैश्या कहीं की। चल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। बेटी, क्या बात है? ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? बाबा, न मेरी माँ है न घर बार, मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। पगली, भगवान जो है, चल मेरे साथ। नहीं बाबा, मुझे ऐसी पवित्र जगह न ले जाइए। लोग मुझे वेश्या पुत्री के नाम से पुकारते हैं। पुकारने दो, भगवान तो सबके हैं। उनके दरबार में नीच नीच, राजा भिखारी सब बराबर हैं। उनसे अपने दुख की कहानी कहो, वो जरूर सुनेंगे। चलो बेटा। मत जाओ कुंवर, मुझे जाने दो भाभी। मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे देख हो जाएगी। ऐसा न कहो ईश्वर के लिए। भाभी, तुम तो इस तरह रो रही हो जैसे मैं लड़ाई पर जा रहा हूँ। मुझे इस शहर से नफरत हो गई है भाभी। मैं गांव में बहुत खुश रहूंगा, मुझे जाने दो। हाँ, आपको शहर भर से नफरत हो गई है, वो भी एक वैश्या के लिए, जिसके लिए ये कहा जाता है कि वो वैश्या ही न हुई जो सुख और चैन से घर में बैठे और वापस लौटकर बाजार का मजा न ले। भैया, ईश्वर के लिए अब तो मेरे जख्मों पर नमक न छिड़किए। हाँ हाँ, जो जी में आए करो। तुमने मेरी बात आगे मानी ही कब है? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, दुश्मन। नमस्ते भाभी। न जाओ कुंवर, कुंवर न जाओ। ये दुश्मनी नहीं तो और क्या है। जमाने भर की सताए हुए को आप फिर इस दुनिया की जंजाल में फंसा देना चाहते हैं। नहीं बेटी, मुझे तेरी जवानी पर दया आती है, इसलिए कहता हूँ। नहीं बाबा, जिस दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, अब मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहती। मुझे नहीं अपना जीवन बिताने दीजिए। अच्छा, जा बेटी, भगवान के चरणों में जाके गिड़गिड़ा, और जब तक भगवान से अपनी बात न मनवा ले, उनके चरणों से उठना मत। जा। महाराज, महाराज, कितनी अच्छी लड़की है। जरा बात सुनिए। आपने इस लड़की को मंदिर में क्यों रखा है? इसका भगवान के सिवा और कोई नहीं। लेकिन महाराज, आपको बदनाम किया जा रहा है। हम बदनामी से नहीं डरते, सिर्फ भगवान से डरते हैं। महाराज, आजकल भगवान से ज्यादा दुनिया वालों से डरो जो आपको बदनाम कर रहे हैं। मूर्ख, दुनिया वालों से डरो। हाँ महाराज, ऐसा न हो कि धर्मदास जी को मालूम हो जाए और वो आपको जलील करके मंदिर से निकाल दे। इसलिए आज इस लड़की को मंदिर से निकाल दो। सुन रहे हो भगवान, मेरा ठिकाना तुम्हारे यहाँ भी नहीं। आज मैं निकाल दी जाऊंगी। मैं खुद ही क्यों न चली जाऊं। प्रभु, याद रखना प्रभु, तुम्हारे चरणों में भी मुझे जगह न मिली। उसका दिल न दुखाओ, वो दुखियारी है। मान जाओ महाराज, नहीं तो पछताओगे। भगवान सब जानता है। वो तो जा रही है। शोभा,
मत जाओ शोभा, वापस आ जाओ। दुनिया जालिम है, मक्कार है। शोभा, भगवान के चरण छोड़ के मत जाओ शोभा, बेटी शोभा। ये गम का फसाना है, ये गम का फसाना है, कोई भी नहीं सुनता, बेदर्द जमाना है। हर दर्द को सहते हैं, हर दर्द को सहते हर दर्द को सहते हैं, हर दर्द को सहते हैं, फरियाद नहीं करते, खामोश ही रहते हैं। अंधेरा है, जाऊं तो किधर जाऊं। मैं थोड़ा, तुम भी खा लो। नहीं। क्यों, भूखी नहीं हूँ? मगर मौत की है तुम्हारे पास। और पगली, हम लोगों की तो जिंदगी मौत है। मैं इस जिंदगी और मौत से तंग आ चुकी हूँ। अरे हटाओ जी झगड़े को, जो कुछ जहर संखिया थोड़ा सा खा लो। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी? जहाँ किस्मत ले जाए। सुनो तो, बस फिर यही समझ लो कि तुम्हारी किस्मत यहाँ हमारी किस्मत जगाने के लिए तुम्हें ले आई है। अकेला आदमी ना हंसता भला ना रोता। और मजा ये है कि तुम भी गाना जानती हो है, और हमारा तो धंधा ही गाना बजाना है। अब दोनों मिलके गाएंगे, सेठियों को खुश करेंगे और पेट भर के खाएंगे। नहीं नहीं, मैं बड़ी मनहूस हूँ। जहाँ जाती हूँ कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती है। अजी हम तो ये जानते हैं कि हम गरीब लोग तो मुसीबतें उठाने के लिए पैदा ही हुए हैं, समझे क्यों? सुनो, तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई भाई कोई साथी वाथी नहीं? बस यही समझ लो। अच्छा, फिर तो गुजरेगी जो मिल बैठे के दीवाने लोग। आलू खाओ खाओ तुम, खा लो जी, पेट में बच जाएगा। ये भी खाओ, ले। तुम्हारा नाम क्या है जी? मेरा नाम? हाँ बताओ। मालती। मालती? नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और तुम भी अच्छी हो।
चलाए 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 जजुआ, चलाए 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 जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ। जिस जवानी भी शर्माए मैं ऐसे नार, जिस जवानी भी शर्माए मैं ऐसे नार, जो बन कातिल जुल्फे नागिन अब रूह है तलवार, जो बन कातिल जुल्फे नागिन अब रूह है तलवार। मेरे कटीले आंखों में लाखों को डाला मार, लाखों को डाला मार, हाँ लाखों को डाला मार। मेरे कटीले आंखों में लाखों को डाला मार। जिस रास्ते से मैं निकलूं सब कहे पुकार पुकार, जिस रास्ते से मैं निकलूं सब कहे पुकार पुकार। चलाए 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 जजुआ, चलाए 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 जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ। आशिक तेरे जीते हैं नाखों के सहारे, आशिक तेरे जीते हैं नाखों के सहारे, जिंदा तेरे एक आंख से एक आंख से मारे, जिंदा तेरे एक आंख से एक आंख से मारे। जो देख ले जादू भरी आंखों के इशारे, वो अपना जिगर थाम के हरदम ये पुकारे। क्या? चलाए 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 जजुआ, चलाए 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 जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ। हमें छा के लिए हो गए तेरे, दिल छीन लिया तेरी निगाहों ने लुटेरे। करते हैं तेरे पूछ के हम सैकड़ों तेरे, हाँ सैकड़ों तेरे, करते हैं तेरे पूछ के हम सैकड़ों तेरे। कहते हुए फिरते हैं यही शाम सवेरे, कहते हुए फिरते हैं यही शाम सवेरे। क्या? चलाए 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 जजुआ, चलाए 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 जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ, गोरी बांके नैनन से चलाए जजुआ। क्या जजुआ चलाया, चलाए जजुआ। लाओ 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 यार। अबे यार तू तो मारवाड़ी है, धेला देते शर्म नहीं आती? एक आना दोने दे, निकाल जल्दी कर। ये इधर तो हक्कर भाई हो, मुफ्त में तुम्हारा देखते हो। वाह भाई वाह। ये खुश रहो खुश रहो खुश। सुनो तुम लोग नौकरी करोगे? नहीं बाबा हमें नौकरी वोकरी नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। चलो। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? ए मिस्टर तू संभाल के बात करो, भीख कौन मांगता है? हम तो अपने गाने बजाने का इनाम पाते हैं। अच्छा बाबा इनामी सही, बिगड़ते क्यों हो? मगर मैं तो तुम्हें इससे भी अच्छी इज्जत वाली नौकरी देना चाहता हूँ। नौकरी वोकरी नहीं करना, तुम जाओ यहाँ से जाओ। अरे भैया सुनो तो सही, उस नौकरी में तुम्हें दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा? हाँ हाँ सब कुछ मिलेगा। दौलत, नाम, शोहरत। हाँ हाँ यार तुम झूठ बोलते। नहीं राम राम करो, हम कभी झूठ बोलते हैं? नहीं बोलो। नहीं मालती क्या राय है फिर? तुम चाहो तो चले जाओ, मेरी किस्मत में तो सुख लिखा ही नहीं है। तो हटाओ, हम अकेले जाके क्या करेंगे? जाइए साहब आप जाइए। देखो ये मौका हाथ से न छोड़ो,
वरना जिंदगी भर पछताओगे। अब हम क्या करें यार, वो तो जाती नहीं, हम अकेले जाके क्या करेंगे। जाओ बाबा तुम जाओ। सोच लो, ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा पता लिखा हुआ है। यार ये कार्ड लेके हम क्या करेंगे, हम पढ़े लिखे तो है ही नहीं। किसी से पढ़वा लेना। अच्छा देखो, ठंडी सड़क पर 14 नंबर की कोठी, बस वहीं अपनी कंपनी ठहरी हुई है। अच्छा, ठंडी सड़क पर 14 नंबर की कोठी, वहाँ तुम्हारी कंपनी ठहरी। हाँ वहीं अपनी कंपनी ठहरी हुई है। हाँ अच्छा बाबा, हमें नौकरी करनी होगी तो तुम्हारी कंपनी में, तुम्हारी कोठी में हम आ जाएंगे। जरूर आना। हाँ जाओ हाँ, जाओ। अच्छा नमस्ते। 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 जाता है नमस्ते। मालती आओ चले, आज तो बहुत से पैसे मिले हैं। अरे तुम खा नहीं रहे हो क्या? आज भी दाल में नमक ज्यादा हो गया? नमक तो ठीक है मालती, मगर मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। मैं समझता हूँ मालती, वो थिएटर वाला बात अपनी फायदे की कहता था। चलो हम तुम भी नौकरी कर देखें, शायद दौलतमंद बन जाए। दौलतमंद? वही दौलतमंद जो दौलत के घमंड में इंसान तो क्या परमात्मा को भी भूल जाता है। पगली, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मालती, अगर तुम इस पापी दुनिया वालों से मुकाबला करना चाहती हो तो दौलतमंद बनने की कोशिश करो। तो क्या मैं दौलतमंद बनकर इनका मुकाबला कर सकती हूँ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, लोहा ही लोहे को काटता है मालती। तुम दौलतमंद बनकर इन मर्दों को बता सकती हो कि औरत जितनी कमजोर है, वक्त पड़ने पर उतनी ही ताकतवर है। वो दुनिया में इनकलाब पैदा कर सकती है और अगर चाहे तो अपना बदला भी ले सकती है। तो क्या मैं दौलतमंद बनकर उनसे बदला भी ले सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा हाँ, तो मैं थिएटर की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे पहले नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा खाना तो खा लो। अभी नहीं, आगे खा लेंगे। हाँ क्या समझती हो? हाँ, ये कौन लाया? ओ आप लोग आ गए। आइए 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 आइए। अजी हमने कहा चलो सेठ साहब की नौकरी कर ही लो। कल बेचारा हमारी बड़ी खुशामद कर रहा था। अच्छा किया, अच्छा किया। डायरेक्टर साहब को बुलाओ। बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। हाँ? ये क्या टूट जाएगी? नहीं, टूट तो नहीं जाएगी, मगर मेज पर नहीं बैठा करते। अरे यार ये सब ढकोसले, जहाँ जी चाह वही बैठ जाओ, क्या समझे? सुनते नहीं? चलो बैठे कुर्सी पर। तुम वो हर बात हमें डांटती रहती हो, ये मत करो, वो मत करो। अच्छा ला यार सेठ, कोई बीड़ी सिगरेट ही पिला आप लोग। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। अरे यार इसमें तो बहुत से है। तेरा दिया जलाई तो दो। हाँ। हाँ। अरे ये क्या करते, जलाओगे यार हमें? नहीं नहीं, इससे सिगरेट सुलगाए जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ। फिर हम भी सुलगा के देखें। अरे वाह भाई वाह, तुम तो जादूगर हो यार। है? अरे क्या करती हो? देखो उसने टीन की डिबिया में आग बंद कर रखी है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, आप हैं मालती देवी और आप। हाथ उधर रखो यार, हाथ उधर रखो, तुम जादूगर हो बाबा। क्या ठिकाना तुम्हारा? हम जीवन है जी। अच्छा, चलिए रेसल रूम में। फरसर फरसर क्या क्या बोला? जो कुछ कहने का वो यहाँ को वहाँ। जीवन, हाँ तुम खामोश नहीं रहोगे? 10 दफा समझाया। हम ही से कहा तुम। चलिए चलिए। अरे यार ये कहाँ ले गए? वो उसका इम्तिहान लेने गए हैं। इम्तिहान का भाई? अरे भाई, वो देखेंगे कि वो ड्रामा बोल सकती है, नाच सकती है, गा सकती है। वाह, गा सकती है, नाच सकती है। गा नाच नहीं सकती तो कल तुम हमारी खुशामद क्यों कर रहे? चलो भाई कंपनी की नौकरी कर लो। अरे बाबा घबराओ नहीं, वो पास वाले कमरे में ही है। हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा मैं एक दफा फिर बोलती हूँ, चलो हटो, मैं तुमसे नहीं बोलती। ऐसा न कहो, तुम मेरी जान हो। अरे ओ जान वाले, चल लगाऊंगा एक जान हो मेरी। क्या मजाक बना रखा? चलो जी मालती चले। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा ही पार्ट कर रहा था। अरे मेरा पार्ट कर रहा था, ये तो मोहब्बत कर रहा था, इशक इशक। हाँ चलो जी, जरा तुम बोलो, हम देखे कैसे बोल रही थी तुम। चलो हटो, मैं तुमसे नहीं बोलती। नहीं बोलती तो मत बोलो, हम कब तुमसे बोलते हैं। सौतन के घर ना जइयो, बैगन के घर ना जइयो।
जइयो परदेसी बालमा, सौतन के घर ना जइयो, परन के घर ना जइयो परदेसी बालमा, परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना, सौतन के घर ना जइयो।